वेलकम टू फेवरीफाइन डिजिटल स्किल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। होते हैं तो एंड ऑपरेटर हमें जो है ट्रू वैल्यू तभी देगा जब दोनों ऑपरेंड्स का रिजल्ट ट्रू होता है, और ऑपरेटर हमें ट्रू तब देगा जब किसी भी ऑपरेंड का रिजल्ट ट्रू होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। फिर हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स है। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स के साथ हम जो बिट लेवल मैनिपुलेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करना हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू हो गया है, तो नॉर्मली हम इक्वल टू यूज कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट वेरिएशंस है। जब हम वैल्यू असाइन करते समय ही उस वैल्यू को या तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस है यहाँ पे। तो ये सब जो डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। और यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम दो नंबर ले रहे हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, उसको हम ए में स्टोर करेंगे। एंटर सेकंड नंबर, उसको हम बी में स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे जो है प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, प्लस प्लस ए। तो जो भी ए में वैल्यू स्टोर्ड है वो पहले जो है इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद प्रिंट होगा। तो मान लीजिए मैंने ए में जो है 5 स्टोर किया है, तो वो प्लस प्लस 5 का मतलब जो है 6 हो जाएगा और 6 यहाँ पे प्रिंट होगा। बट यहाँ पे आप जो देख रहे हो बी है, बी प्लस प्लस। अगर मैं बी में 10 स्टोर करूंगा तो पहले 10 प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होने के बाद बी का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 बनेगा। तो ऐसे जो है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट काम करता है। फिर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है ए प्लस बी। तो यहाँ पे बस मान लीजिए ए में अगर 10 है, बी में 20 है, तो अगर आप ए प्लस बी करोगे आपको 30 मिल जाएगा। फिर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर आप मान लीजिए अगर आप इफ एल्स के साथ काम कर रहे हो तो इफ एल्स का जो है ये सिंपल वर्जन है। तो यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर रहे हो और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो जो भी ये क्वेश्चन मार्क जो है एग्जैक्ट राइट में है वो वाला वैल्यू प्रिंट होगा। अगर वही ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये कोलन के बाद जो वैल्यू है वो वाला प्रिंट होगा। तो ऐसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो ए प्रिंट होगा, और अगर ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स हुआ तो मैं जो है बी प्रिंट करूंगा। ये टर्नरी ऑपरेटर है। फिर मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। अगर ए में एक वैल्यू है, बी में एक वैल्यू है, मैं बस चेक कर रहा हूँ अगर ए जो है बी से छोटा है। फिर मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, जैसे मैंने आपको बताया है, आपका एंड ऑपरेटर ट्रू तभी देगा जब आपके पास दो ट्रू हो, जब आपके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हो। तो इसलिए ये जो है फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा। और यहाँ पे और ऑपरेटर, तो ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आपको ट्रू इसलिए मिलेगा क्योंकि दोनों ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड ट्रू है। जब आप और ऑपरेटर के साथ काम करते हो तो दोनों ऑपरेंड्स में से बस कोई भी ऑपरेटर ट्रू हो तब आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। एंड देन फाइनली जो है यहाँ पे हम जो है वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे c प्लस इज इक्वल टू ए, तो इसको आप c इज इक्वल टू c प्लस ए समझ सकते हो। तो मान लीजिए c में एक वैल्यू है 10 और a में एक वैल्यू है 5। तो आप क्या कर रहे हो, c प्लस ए, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और इस 15 को आप वापस जो है c में स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है आप इंक्रीमेंट करके फिर से उसको c में स्टोर कर रहे हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है और हम इन सभी एग्जाम्पल्स के साथ अभी काम करते हैं। यहाँ पे मैं इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से पहले हटा देता हूँ। अभी मुझे कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लूँगा, इंट ए कमा बी। ये मेरे दो वेरिएबल तैयार हो गए। अभी इसके बाद जो है मुझे दोनों वेरिएबल में वैल्यूज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे मैं एक कोलन डाल देता हूँ और इस वैल्यू को मैं स्टोर करूँगा ए में। इसी तरह इसके बाद मैं लिखूँगा एंटर वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर वैल्यू ऑफ बी, और इसको मैं स्टोर करूँगा बी में। ऐसे जो है मैंने दो वैल्यू स्टोर कर दिए। दो वैल्यू स्टोर करने के बाद जो है मुझे अभी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले मैं ये यहाँ पे a प्लस प्लस दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं c आउट दिखाता हूँ, और एक्चुअली प्लस प्लस a करते हैं, तो प्लस प्लस a। फिर यहाँ पे c आउट, यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन कर दूंगा, और इसके बाद मैं लिखूंगा c आउट ऑफ b प्लस प्लस।
तो मैं ए में जो भी वैल्यू है उसको प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और बी में जो भी वैल्यू है उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। एंटर वैल्यू ऑफ ए में मैंने 10 स्टोर किया है, एंटर वैल्यू ऑफ बी में मैंने 15 स्टोर किया है। जैसे आप देख रहे हो ए को मैंने प्री इंक्रीमेंट किया है तो 10 + 1 11 हो चुका है, 11 प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। फिर बी को मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बी जो है पहले जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा या फिर प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होने के बाद जो है बी का वैल्यू अपडेट होगा। तो अभी मैं फिर से जो है बी को प्रिंट करके दिखाता हूँ। सी आउट, यहाँ पे मैं न्यू लाइन, यहाँ पे सेमीकोलन, अभी सी आउट ऑफ बी करते हैं और अभी देखते हैं बी का रिजल्ट क्या है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एंटर वैल्यू ऑफ ए 10 लिखूंगा, एंटर वैल्यू ऑफ बी 15, राइट। तो यहाँ पे मैंने ए को डायरेक्टली प्री इंक्रीमेंट कर दिया है 11, बी को मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट किया इसलिए पहले जो है बी का वैल्यू जैसा था वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हो गए। फिर अभी हम बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो हमने ए और बी के वैल्यूज तो ले लिए हैं, अभी हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं ए प्लस बी प्रिंट करूंगा, जो हमें मान लीजिए जो भी वैल्यूज है उसका एडिशन देगा। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ए माइनस बी करूंगा, फिर मान लीजिए मुझे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे मैं ए इंटू बी करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्टार सिंबल देना पड़ेगा, ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया है। फिर आपको अगर आपको डिवाइड करना हो तो यहाँ पे आप ए डिवाइडेड बाई बी लिखोगे। तो ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। यहाँ पे मैं बस एक न्यू लाइन हर एक के बाद ऐड कर देता हूँ। सी आउट ऑफ न्यू लाइन, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो अभी जाके एग्जीक्यूट करते हैं इसको। राइट, ए में जो है मैंने 10 स्टोर किया है और बी में जो है मैंने 20 स्टोर किया है। ए प्लस बी 30 हो गया है, ए माइनस बी -10, ए इंटू बी 10 इंटू 20 जो है 200 हो गया है, 10 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है क्योंकि ये दोनों जो है इंटीजर वैल्यूज है। तो जब आप 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0.5। तो 0.5 एक्चुअली फ्लोटिंग है, तो जो भी पॉइंट के बाद में है उसको आप हटा दो तो आपको डेसिमल वैल्यू के लेफ्ट साइड में क्या है, 0। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे 0 मिला है। तो ये हमारे जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मुझे 2 बुलियन वैल्यूज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बूल ऑफ ए और बूल ऑफ बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और ए में मान लीजिए मैं ट्रू स्टोर करता हूँ यहाँ पे, और बी में मान लीजिए मैं फॉल्स स्टोर करता हूँ। तो ए और बी यहाँ पे तैयार हो गए। अभी हम एक्चुअली यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स, दिस इज एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर्स, सॉरी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ए में हमारे पास ट्रू है, बी में फॉल्स है। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ ए एंड बी का रिजल्ट क्या है। तो ए एंड बी मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमारे पास एरर है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे हम। यहाँ पे हमें 1 मिलता है ए एंड बी का। ए में जो है हमने ट्रू स्टोर किया है और बी में हमने फॉल्स स्टोर किया है। यहाँ पे एक्चुअली हम इसको जो है ब्रैकेट्स में डाल देंगे, तब इसका रिजल्ट देखते हैं हम। इसको अभी प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा क्योंकि ये जो है पूरा एक जो है रिलेशन है और उसको टेस्ट कर रहे हैं हम, वरना यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट। कंपाइलर को आपको सही से यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो एक लॉजिकल एरर किया है, तो आपको अगर कंपाइलर को सही रिजल्ट देना है तो आप जो है जो भी बेसिक चीज़ें उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमने जो है ए एंड बी को ब्रैकेट्स में डाल दिया है, और क्योंकि ए ट्रू है बी फॉल्स है इसलिए हमें फॉल्स मिला है। अभी मैं ए एंड ए चेक करके देखता हूं। अभी इसको रन करते हैं। इसको अभी फिर से जो है एग्जीक्यूट करके देखेंगे, कंपाइल एंड रन। राइट, अभी हमें 1 मिला है यहाँ पे क्योंकि ट्रू और ट्रू हमें ट्रू ही देगा।
और अभी हम और ऑपरेटर के साथ काम करेंगे। अभी हम ए और ए चेक करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ए और ए इज 1 बिकॉज ट्रू और ट्रू इज ऑब्वियसली ट्रू। अभी मैं ए और बी चेक करके देखूंगा, यहाँ पे ए और बी लिख देता हूं मैं। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ए और बी, इससे भी जो है मुझे 1 मिलता है क्योंकि ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट को जो है चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर से जो है मैं 2 इंटीजर वैल्यू लेता हूँ। अभी मैं ए में जो है 10 को स्टोर कर दूंगा, इसके बाद मैं बी में जो है 20 को स्टोर कर दूंगा। ये मेरे 2 वैल्यूज हो गए। अभी मुझे कुछ चेक करना है रिलेशन इन दोनों के बीच में। अभी मैं चेक कर रहा हूँ इफ ए इज लेस देन बी। तो एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है फिर से, क्योंकि इसको जो है हमें ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो a इज लेस देन b हमें 1 मिलता है बिकॉज 10 इज लेस देन 20 विच इज ट्रू। अभी हम a इज ग्रेटर देन b देखते हैं। आई एम चेकिंग इफ a इज ग्रेटर देन b। हमें 0 मिलता है बिकॉज 10 इज ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन 20। अभी मुझे देखना है इफ a इज इक्वल टू b। मुझे ये चेक करना है अगर a और b में जो भी वैल्यूज है वो दोनों सेम है। फिर से मुझे फॉल्स मिलता है क्योंकि a और b में जो है 2 अलग वैल्यूज स्टोर्ड है। अगर मुझे ये चेक करना है कि अगर दोनों अलग है क्या, तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू सिंबल देना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 1 मिलता है जिसका मतलब है ट्रू बिकॉज 10 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 20। तो ये हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। तो अभी मुझे टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे फिर से जो है मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, इसके अंदर और एक ब्रैकेट। यहाँ पे मैं कंडीशन देख रहा हूँ। कंडीशन है इफ b इज ग्रेटर देन a। अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा a, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा कोलन और b। एक्चुअली मुझे यहाँ पे b देना पड़ेगा और यहाँ पे a देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है इफ b इज ग्रेटर देन a। अगर ये ट्रू हुआ तो इमीडिएटली जो क्वेश्चन मार्क के जो है राइट साइड में है वो प्रिंट होगा। अगर वही फॉल्स है तो कोलन के राइट साइड में जो है वो प्रिंट होगा। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। हमें जो है 20 मिलता है बिकॉज ऑब्वियसली 20 इज ग्रेटर देन 10 और मतलब ये जो है कंडीशन ट्रू हो गया है, इसलिए हम जो है b का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे। तो स्ट्रिंग्स को आप एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स समझ सकते हो। तो अभी तक हमने जो है सिंगल कैरेक्टर्स के साथ डील किया है। तो जैसे a को जो है हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया या फिर किसी और अल्फाबेट को जो है हमने किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। बट अगर हमें कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को के साथ काम करना हो, मान लीजिए हमारे पास ऐसे जो है 2 वर्ड है, ग्रेट हो गया है, लर्निंग हो गया है। ये क्या है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ऐसे अगर हमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के साथ काम करना है तो हमें स्ट्रिंग्स के साथ काम करना पड़ेगा और हम बहुत सारे जो है मैनिपुलेशंस कर सकते हैं इन स्ट्रिंग्स के साथ बाय यूजिंग द सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी। तो हमें सबसे पहले सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी को जो है हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद ये हम जो है कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हमारे पास जो है 2 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग हो गया है हेलो, दूसरा स्ट्रिंग हो गया है वर्ल्ड। अभी हमें जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसको अगर हमें फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी करना हो, इसको जब आप कॉपी का मतलब आप रिप्लेस भी समझ सकते हो। मान लीजिए str1 str2 2 स्ट्रिंग है ऐसे, और जो भी वैल्यू str2 है उसको मुझे कॉपी करके str1 में डालना है। तो यहाँ पे आप strcpy फंक्शन यूज कर सकते हो जो कि सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप जो है उन दोनों स्ट्रिंग्स को भेज दोगे c1 और c2। तो जो भी वैल्यू c2 में रहेगा वो जो है c1 में चला जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू को कॉपी कर सकते हो। फिर हमारे पास और एक फंक्शन है जिसको हम कैटेनेशन बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन। तो जब आप str cat करते हो और यहाँ पे c1 c2 भेज रहे हो, तो यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है, तो मान लीजिए c1 में ग्रेट है और c2 में लर्निंग है और यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कॉन्कैटिनेट मतलब यहाँ पे जो है 2 स्ट्रिंग को हम अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रेट का जो एंडिंग है यहाँ पे या फिर टेल है उसको हम लर्निंग के हेड से जो है अटैच कर रहे हैं या फिर कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं।
ऐसे हम कॉन्कैटनेट कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मुझे लेंथ फाइंड आउट करना, तो मेरे पास str लेंथ फंक्शन है, और इस str लेंथ फंक्शन के अंदर जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है उसको मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, वो मुझे स्ट्रिंग का एग्जैक्ट लेंथ बता देगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे जो ऐसे मैं स्ट्रिंग को बना सकता हूँ, या तो मैं एक कैरेक्टर एरे यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहा हूँ, कैर C1 इज इक्वल टू ग्रेड और कैर C2 इज इक्वल टू लर्निंग। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर एरे हो गए। फिर उसके बाद सबसे पहले जो है मैं कैटिनेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ग्रेड और लर्निंग को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। तो str cat C1 C2, तो जो भी वैल्यू C2 में है वो C1 में चला जाएगा। इसका मतलब ये है अभी जो है C1 में लर्निंग स्टोर्ड होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है मैं इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे C1 और C2, तो C1 में ग्रेड है और C2 में लर्निंग है। अगर मैं इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करूंगा तो फाइनल आपका स्ट्रिंग जो है ग्रेट लर्निंग बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो C1 में ग्रेड है, C2 में लर्निंग है। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो C1 में जो वैल्यू है वो लर्निंग से कॉपी हो जाएगा, मतलब ग्रेड जो है रिप्लेस हो जाएगा लर्निंग स्ट्रिंग से। फिर ये strlen है जो मुझे स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा। तो strlen और इसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग भेज रहा हूँ ABC, तो ये मुझे एग्जैक्टली इस स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा। तो यहाँ पे उन सभी को अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे C स्ट्रिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैश इंक्लूड, और यहाँ पे हो गया है C स्ट्रिंग। फिर इसके बाद मुझे एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करना पड़ेगा, इसको मैं C1 लिखूंगा, और यहाँ पे मैं इसका एक्चुअली कैरेक्टर लिखना है मुझे, यहाँ पे कैरेक्टर C1, और इसके अंदर मान लीजिए मैं स्टोर करता हूँ ग्रेट। फिर इसके बाद मैं दूसरा कैरेक्टर एरे क्रिएट करूंगा कैर C2, और इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा लर्निंग। ऐसे मैंने दो कैरेक्टर एरे क्रिएट कर दिए। इसके बाद जो है मुझे इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्कैटिनेशन, फिर थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे मैं str, और यहाँ पे मेरा फंक्शन हो जाएगा strcat, और इसके अंदर मुझे जो है C1 और C2 को भेजना पड़ेगा। फिर इसके बाद मान लीजिए मुझे जो भी C2 में है उसको C1 में कॉपी करना है, तो यहाँ पे मैं बस कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक न्यू लाइन भी ऐड कर दूंगा मैं। फिर यहाँ पे मुझे strcpy फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर फिर से मैं C1 और C2 पास कर दूंगा। और इसके बाद मान लीजिए मुझे जो है अभी फाइंड आउट करना है इसका C1 का लेंथ कितना है, तो अभी मैं लिखूंगा cout, और यहाँ पे मुझे यूज करना है strlen, और इसके अंदर मैं भेज दूंगा C1। तो ऐसे जो है मैंने ये सब क्रिएट कर दिया है, अभी बस मुझे इसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो मैं कंपाइल एंड रन लिख देता हूँ और रिजल्ट देखता है। तो सबसे पहले जो है मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया है, तो यहाँ पे आप ग्रेट और लर्निंग दो है, तो ग्रेट लर्निंग कॉन्कैटिनेट हो गई, ग्रेट लर्निंग बन चुका है। इसके बाद मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो लर्निंग जो था वो एक्चुअली C2 में था, तो उसको मैंने कॉपी करके C1 में डाल दिया है, तो अभी C1 में भी जो है लर्निंग है, और उसको मैंने प्रिंट कर दिया है। फिर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे अब हम जो है लेंथ प्रिंट कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ यहाँ पे C1 प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी C1 में लर्निंग है, उसका जो है अभी साइज 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे आप देख रहे हो स्ट्रिंग का लेंथ है 8। तो ये हमारे कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हो गए हैं। अभी हम जो है मैथ लाइब्रेरी के साथ काम करेंगे, तो जो कि हमें कुछ मैथ फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास ये फंक्शन है math.h, और उसके अंदर math.library के अंदर हमारे पास ये सब डिफरेंट फंक्शंस हो गए, साइन, कॉस, टैन, स्क्वायर रूट, पावर और फ्लोट। तो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए, या फिर मान लीजिए किसी चीज का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, किसी चीज का पावर फाइंड करना हो, किसी चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना हो, वो सब जो है मैं इन सभी मेथड्स के साथ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब एग्जांपल्स है, इनको हम अभी C++ कंपाइलर में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं एक इंटीजर लेता हूँ int a इज इक्वल टू 2। बस अभी मुझे जो है इसके कुछ
ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे। यहाँ पे अभी मुझे सी स्ट्रिंग के बदले maths डॉट h को इंक्लूड करना पड़ेगा। और अभी सबसे पहले मैं देख रहा हूँ साइन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ a। फिर यहाँ पे सी आउट, अभी मान लीजिए मुझे चाहिए कॉस, यहाँ पे मैं न्यू लाइन ऐड कर दूंगा फिर से, और मान लीजिए अभी मुझे कॉस ऑफ ए फाइंड आउट करना है, इसके अंदर मैं ए भेज दूंगा। फिर से जो है यहाँ पे सी आउट हो जाएगा, यहाँ पे न्यू लाइन हो जाएगा, साइन हो गया है, कॉस हो गया है, फिर मुझे टैन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा टैन ऑफ ए। तो साइन कॉस टैन ये जो है तीनों चीजें होगी। और अभी इसके बाद जो है मुझे मान लीजिए किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो यहाँ पे मैं सी आउट, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे इनके बाद में थोड़ा सा स्पेस भी दे दूंगा, राइट, और यहाँ पे मैं फिर से न्यू लाइन दे दूंगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए मुझे पता करना है, तो यहाँ पे मैं एस क्यू आर टी लिखूंगा और एस क्यू आर टी के अंदर ए भेज दूंगा। फिर मान लीजिए मुझे किसी चीज का पावर फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पे मैं सी आउट पावर लिख देता हूँ, और यहाँ पे फिर से न्यू लाइन, यहाँ पे कोलन और स्पेस और पी ओ डब्ल्यू यूज करके यहाँ पे मैं 2,3 लिखूंगा, मतलब ये हो जाएगा 2 to the power 3। अभी एक्सिक्यूट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, राइट। तो साइन ऑफ 2 जो है ये है, कॉस ऑफ 2 इज दिस, टैन ऑफ 2 इज दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज दिस, एंड 2 power 3 इज 8। तो इसके बाद हम बुलियन ऑपरेटर के साथ जो फिर से काम करेंगे। हमने बस एक बेसिक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने ए में जो है ट्रू स्टोर किया, फिर बी में जो है फॉल्स स्टोर किया, और हम देख रहे थे वो वैल्यूज कैसे दिखेंगे। तो अभी जो है हम एक सिंपल एग्जांपल और एक देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है मशीन इज वर्किंग, और उसके अंदर हमने जो है ट्रू स्टोर किया है, और उसके बाद हम प्रिंट आउट कर रहे हैं सिंस द मशीन इज वर्किंग इट्स वैल्यू इज दिस। तो इसमें क्या है, ट्रू। सो यहाँ पे हो जाएगा इट्स वैल्यू इज 1। उसके बाद मैं जो है इसको इस बुलियन वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। इनिशियली ये ट्रू था, उसके बाद मैं इसको फॉल्स बना रहा हूँ। तो फॉल्स बनाने के बाद जो है अभी द मशीन हैज स्टॉप्ड ऑपरेटिंग, नाउ इट्स वैल्यू इज, यहाँ पे क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दिया, यहाँ पे अभी जो है 0 हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल एग्जांपल है, इसको भी अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे बस यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू लेना पड़ेगा। मैं लिखूंगा बूल ऑफ मशीन इज वर्किंग, और इसके अंदर इनिशियली जो है मैं ट्रू स्टोर करूंगा। फिर इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा मशीन इज वर्किंग, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इस वेरिएबल को जो है प्रिंट कर देता हूं मैं। फिर यहाँ पे फिर से सी आउट न्यू लाइन मशीन स्टॉप वर्किंग, और यहाँ पे मुझे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो मशीन इज वर्किंग के अंदर अभी मैं जो है फॉल्स स्टोर कर दूंगा। इनिशियली ट्रू था, उसको मैंने फॉल्स से चेंज कर दिया है क्योंकि मशीन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। इसके बाद फिर से मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो जब मशीन इज वर्किंग था तो वैल्यू था 1, और जब मशीन हैज स्टॉप्ड वर्किंग तो वैल्यू हो गया है 0। अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे आपको नाम बता रहा है, इसके साथ हम कोई कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोस मिलेंगे जहां पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए आपको जो है फुटबॉल खेलने का मन है, बट बाहर जो है बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर बारिश हो रही है तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, और अगर वही बारिश नहीं हो रही है तो आप बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हो। तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन आता है। इफ इट इज रेनिंग यू कांट गो आउट एंड प्ले, एल्स इफ इट इज नॉट रेनिंग यू कैन गो आउट एंड प्ले। यहाँ पे ऐसा कंडीशन है ये, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे, इफ इट इज रेनिंग यू कांट गो आउट एंड प्ले, if it is not raining you can go out and play। ये कंडीशन है ऑन द बेसिस ऑफ विच हम एक डिसीजन ले रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए और एक एग्जांपल है,
जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने जो है ये कंडीशन रखा है, अगर आपके जो है टेस्ट में आपके मार्क्स 70 से ज्यादा आते हैं तो आपको आइसक्रीम मिलेगा। अगर वही